एक ऐसा प्रॉब्लम जो ऑलमोस्ट हम सभी लोगों में है, जिसे सुधारना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपको कोई चीज़ करना होगा, जैसे कि आपको मार्केट जाकर कोई चीज़ लाना होगा, आप उसे कल पर टाल देते हो कि कोई बात नहीं, आज थोड़ा थका हूँ और कल जाके ले आऊँगा। लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा है एंड ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, ये प्रॉब्लम दुनिया के सभी लोगों के साथ है, टाटा, बिरला, अंबानी या कोई और। लेकिन इन लोगों ने इसे मेंटेन करके रखा है। और जहाँ तक आप लोगों की बात आती है, या वो चाहे किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम क्यों ना हो, अभी जो मैं आप लोगों को ये स्टोरी सुनाने वाला हूँ, उसके बाद आप ये कभी नहीं कहोगे कि मैं यह काम कल कर लूँगा। उसके बाद आप कभी भी अपने काम को कल पर नहीं टालोगे। अगर ये प्रॉब्लम आपको दूर करना है तो सबसे पहले आपको अपने आप से ये सवाल करना है, ये काम आपको क्यों करना है, वाई और किस लिए। इस काम को आप ही को करना क्यों जरूरी है। क्या इस काम को कल करने के बजाय अभी किया जा सकता है। और जिस दिन आपको इस बात की सॉल्यूशन मिल जाए, उस दिन समझ जाओ कि आपके अंदर से कल पर टालने की प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। क्योंकि उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ को आपको करना है, किस चीज़ को करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है और किस टाइम पे करना है। क्योंकि हर चीज़ का एक सही टाइम होता है। आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं उस पर तुरंत एक्शन ले। जो चीज़ भी करना चाहते हो उस पर एक्शन लेने में टाइम ना लगाए, जल्द से जल्द एक्शन ले। वो कहते हैं ना, जो करना है आज करो, क्योंकि कल तो खुद बेसब्री से कल के इंतजार में है। सो अब आते हैं इसके मेन टॉपिक पे, जिससे कि आप लोगों की ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सके। एक बार एक स्टूडेंट था जो कि बहुत ही लेजी था। वो अपने हर काम को किसी दूसरे को सौंप देता था, या तो वो अपने हर काम को अगले दिन के लिए टाल देता था। आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा। लेकिन वो कल कभी उसके लिए आता ही नहीं था। वो हमेशा सही समय आने का वेट करता रहता था। उसकी यह हैबिट दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। उसके क्लास में टीचर्स, यहाँ तक कि उनके घर वाले भी उसके इस बिहेवियर से परेशान हो गए थे, क्योंकि इसी बिहेवियर की वजह से उसके स्टडीज और बहुत सी चीज़ों पर इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ने लगा था। और एक दिन एक टीचर ने उस स्टूडेंट को अपने पास बुलाया और उसे एक मैजिक स्टिक दिया और उनसे ये कहा कि ये स्टिक तुम जिस भी लोहे की चीज़ पर टच करोगे वो एकदम प्योर गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उनके टीचर ने उनसे कहा कि ये स्टिक तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता के लिए ही रहेगा। और वो बहुत खुश हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि उसके बाद तो वो बहुत ही अमीर हो गया होगा। सेम यही सोच उस स्टूडेंट के मन में भी था। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो अगले एक हफ्ते में बहुत ही अमीर आदमी बनने वाला है। वो फिर स्टिक लेकर अपने घर जाता है और सभी को वो स्टिक दिखाता है। और थोड़ी देर बाद वो स्टूडेंट उस स्टिक को अपने बैग में रख लेता है और सोचता है कि जब वो कल बाजार जाएगा तो वहाँ से वो ढेर सारा लोहे का सामान लाएगा और फिर उस स्टिक को उन सभी लोहे के सामानों पर टच करके वो सब कुछ सोने में कन्वर्ट कर देगा। और फिर दूसरा दिन होता है। वो सोचता है कि अभी तो सिर्फ सुबह ही हुई है, अभी तो मेरे लिए पूरा का पूरा दिन बाकी है। और उन्होंने कहा कि शाम में मैं बाजार जाऊंगा और खूब सारा लोहे का सामान लाऊंगा। और ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है और वो सोचता है कि अब तो मैं बहुत थक चुका हूँ, कल ही सुबह जाकर सारा काम खत्म कर लूँगा। और इसी तरह उसका पहला दिन बीत जाता है। और फिर दूसरी सुबह होती है। वो फिर अपना सारा काम शाम पर टाल देता है और फिर शाम में भी उसे आलस लगने लगता है। और इसी तरह उसका दूसरा दिन भी चला जाता है। और ये सब ऐसे ही चलता रहता है। और देखते ही देखते पूरा हफ्ता निकल जाता है और अब तक कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ था। और जब उस हफ्ते का आखिरी दिन खत्म होने को आ जाता है, तब उसे होश आता है कि इस स्टिक का आखिरी दिन आज ही था। अब जाकर मैं जल्दी से सारा सामान ले आता हूँ, वरना गुरुजी आ जाएंगे। वो ये सब सोच ही रहा होता कि उसके टीचर उसके सामने खड़े होते हैं। वो टीचर बड़े खुश होकर उनसे कहते हैं कि क्या क्या बदल डाला अब तक सोने में, अब तो तुम बहुत अमीर हो गए होगे। वो स्टूडेंट तुरंत अपने टीचर के पैर पकड़ लेता है और माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि वो स्टिक सिर्फ एक दिन के लिए और दे दे, जिससे वो कुछ तो सोने में कन्वर्ट कर सके। लेकिन उसके टीचर उसे साफ मना कर देते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें ये स्टिक एक महीने के लिए भी दी होती ना, तब भी तुम इसी तरह दुखी होते, क्योंकि तुम्हारे हर काम को अगले दिन पर टाल देने की बुरी आदत है। उसके गुरुजी तो वहाँ से स्टिक लेकर चले जाते हैं, लेकिन उसके पास रह जाती है उसके गुरुजी की दी हुई सीख। उसको अपनी इस बुरी आदत पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने कहा कि अगर वो अपनी इस बुरी आदत को समय रहते छोड़ देता तो वो आज बहुत ही अमीर होता। इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम अगले दिन पर नहीं टालना चाहिए और कभी भी हमें कोई भी चीज़ करने में देर नहीं करना चाहिए। उस पर जल्द से जल्द हमें एक्शन लेना चाहिए। समय रहते हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि कल या परसों के लिए हमें कोई भी काम टालना चाहिए। हमेशा कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले उस पर एक्शन लेने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। और अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ पाना है, अगर आपके कुछ गोल्स हैं, तो आपको कोई भी चीज़ ना करने के लिए अपने आप से किसी तरह का बहाना नहीं बनाना है, बल्कि उस बहाने को दूर कैसे करें, उसका सोल्यूशन कैसे निकाले, ये ढूंढना है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ पाना है तो अपने आप से बहाने ना बनाएं और अपने काम को कल पर ना टालें। इससे आपकी लाइफ में बहुत बुरा असर पड़ सकता है और अपॉर्चुनिटी आपके सामने से चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखे उस पर तुरंत एक्शन ले। हमेशा एक्शन लेने के लिए तैयार रहे, क्योंकि किसी महान आदमी ने कहा कि आपका आइडिया कितना बड़ा ये मैटर नहीं करता, आप उस पर कुछ एक्शन लेते हो या नहीं ये मैटर करता है। इसलिए हम सभी को हमेशा एक्शन लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जिस सॉल्यूशन के लिए आए थे वो सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरह से मिल गया होगा एंड कमेंट में ज़रूर बताएं।